नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की तरफ से आयोजित सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। यहां पर आपको बताते चलें कि उन्होंने कार्यकर्ताओं और आमजन से मन की बात को सुना और इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्र और प्रदेश की तमाम योजनाओं को सक्रिय बीजेपी की कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा और कहा कि सरकार की एक एक योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सक्रिय कार्यकर्ता का मुख्य दायित्व है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन और यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल प्लांट का शिलान्यास करेंगे और साथ ही परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। लाडवा विधानसभा के हमारे सभी सक्रिय कार्यकर्ता अभी क्योंकि पार्टी का मेंबरशिप का फॉर्म चल रहा है, सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, इसमें पार्टी का विचार, पार्टी की नीति और पार्टी ने क्या क्या इस समय से संघर्ष करके आज पार्टी होनी चाहिए। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं के संघर्ष की पार्टी और उसको लेकर के आज इस सम्मेलन के अंदर चर्चा हुई है और 14 तारीख को देश के सबसे 800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। उसमें भी मैंने कहा कि भारी सीएम साहब चुनौती स्वीकार करते हैं, जो आपने कहा बिजली बिल को लेकर खुली चुनौती में स्वीकार करता हूँ। बेटियों की संख्या हरियाणा में भी कम है। बेटियों की संख्या हरियाणा में भी कम है। 47% बेटियां हैं। 10 साल से प्रयास चल रहे बेटी बढ़ाओ अभियान, बेटी बढ़ाने का अभियान चल रहा है। अभी में सेक्स कम हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है। सेक्स रेशियो आप 2014 का देखिए, आप किस प्रकार की बातें करते हैं, अरे किस प्रकार की बातें करते हैं आप लोग। उसके ऊपर भी हमने बड़ी प्लानिंग बना करके कोई व्यक्ति हमारे इन्वॉल्वमेंट इसके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और उसको हमने समाज की प्रमुख संस्थाओं एनजीओ वगैरह उनका भी सहयोग दिया और उसने हमारे जो सरपंच गण है, हमारी जो महिला सरपंच है, उन सबका भी उसमें दिखाया गया किस तरह बेटियों को पोखर मारने के लिए। नहीं, देखिए उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आजकल कौन व्यक्ति किस रूप में आकर के क्या तकनीक अपना करके काम करता है, जो ही हमारे ध्यान में इस प्रकार का विषय आता है उसके खिलाफ कार्रवाई। 1100 का ही कहा हमारे रिपोर्ट की कहा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चल रही शिक्षा विभाग की बैठक खत्म हुई है। शिक्षा विभाग की बैठक करीब 4 घंटे चली है और बैठक में आपको यह भी बताते चले कि शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा मौजूद रहे। नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। नई नीति को लेकर आने वाले दिक्कतों पर भी बात हुई। हरियाणा के अंदर प्राइमरी, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नई शिक्षा नीति को चालू सत्र में लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको लेके आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं और कहां तक हमने इसको लागू किया है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है और आने वाले दिनों में जो कुछ गोल हमने अचीव करने बाकी रहे हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का रोल भी है, उनके साथ बैठ के एलिमेंट्री, हाई और जो सेकेंडरी तक का जो एक चैप्टर बचता है उसको भी
हमने 2025 पूरा होते होते पूरा कर देना है। बड़े टास्क दिए गए हैं। तो सिर्फ पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 टीचर्स का एक केतड़ी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठे वादे करते हैं। पीएम मोदी के हिसार दौरे को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि 14 अप्रैल को पीएम मोदी हरियाणा आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। से जो काम हुआ था उससे बहुत बड़ा काम अब हुआ है और हवाई पट्टी थी उसका विस्तार करते हुए नेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हरियाणा में पहली जो होगी और कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर बयानबाजी कर रही है। उन्होंने खुद से कुछ नहीं किया और जब सरकारें करती है पूरे देश में जब भी सड़कें बनी हैं और नई नई सड़कें बनी हैं, नेशनल हाईवे बढ़े हैं, फिर भी उन्होंने झूठ बोलने का काम किया कि ये तो हमारे समय की योजना थी। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज अपनी कार्य प्रणाली के लिए प्रदेश में विख्यात हैं। इसी दृष्टिगत उन्होंने ताबड़तोड़ 6 से 7 स्थलों के निरीक्षण किए हैं और अपने द्वारा किए गए निरीक्षण के संबंध में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैंने जो भी निरीक्षण किया है उसके संबंध में अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी और आवश्यक दिशा निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए जाएंगे, साथ ही कर्मचारियों और पदाधिकारियों को भी दिए जाएंगे। इनकी निगरानी करते रहना पड़ेगा। अब यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगा रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं उसकी इनॉग्रेशन करने में, तो उसकी हर छोटी से छोटी बारीकी को देखना, कौन कहाँ से आएगा, कौन वीआईपी किधर से आएगा, कौन कहाँ बैठेगा, गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा, लोग कहाँ से आएंगे, लोग कहाँ खड़े होंगे, ये सारी चीजें बड़े गौर से देखनी पड़ती है। उसके बाद जो मौजूदा अभी चल रहा है प्लांट वहाँ पर, उसको भी हम देखेंगे कि कैसा चलता है, कैसे कोयला आता है, कैसे उसकी भाप बनती है, कैसे भाप से टरबाइन चलती है, फिर वो टरबाइन फिर ठंडा करके फिर वो पानी में चली जाती है और बिजली पैदा होती है, कैसे बिजली पैदा होती है वो भी हम देख के। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह उपायुक्त महावीर कौशिक के साथ तोशाम अनाज मंडी में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं और कहा कि मंडी में फसल बेचने के लिए जो भी किसान आए उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चौधरी धर्मवीर सिंह ने भी किसानों के साथ बातचीत करके त्वरित कार्रवाई के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दो प्रकार की मीटिंग थी। पहले तो हमारे पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उनकी मीटिंग थी पार्टी लेवल, तो वहाँ पर मैं जो अपनी बातें बतानी थी पार्टी के बारे में वो बड़ा खुल के बताया 1 घंटा। उसके बाद मंडी में किसी प्रकार की समस्याएं, क्योंकि अचानक दबाव बढ़ा है प्रदेश की सभी मंडियों पर और अपना इलाका है जहाँ पर सरसों की पैदावार भी ज़्यादा है बाकी हरियाणा की तुलना में इस लोकसभा क्षेत्र में, वो चाहे इसमें तोशाम हो, शिवानी हो, वाणीखेड़ा भी चाहे वहाँ कम दबाव है क्योंकि वहाँ गेहूँ का एरिया ज़्यादा है और आखिर नांगल चौधरी तक हमारी सरसों की बैंक है। मुझे लगता है जहाँ जहाँ मंडियों में मैं गया हूँ कुछ ज़्यादा मुश्किलें इस बार की नहीं, सिर्फ दबाव अचानक बढ़ गया। एक तो पैदावार पिछले कई सालों की तुलना में सरसों की ज़्यादा है। नागरिक अस्पताल पहुंची स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह ने प्रदेश में लगने वाले चौथी एक ऐसी स्वास्थ्य जांच एटीएम मशीन का उद्घाटन किया है जो आपके पैसे नहीं बल्कि तुरंत प्रभाव से आपके रक्तचाप और शुगर जैसी घातक बीमारियों की जांच रिपोर्ट देगी, जिसे केवल डॉक्टर ही नहीं आप खुद भी एटीएम की तरह इसे ऑपरेट कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने भालकी माजरा एम्स का नाम रेवाड़ी के शहीद सिद्धार्थ यादव के नाम पर करने को लेकर पैरवी भी रखी करेगी और इस मौके पर उनके साथ में रेवाड़ी से बीजेपी विधायक
लक्ष्मण सिंह यादव और जिला अध्यक्ष वंदना पोपली भी मौजूद रही। बहुत खुशी का दिन है। CSR के थ्रू RSVL जिसने CSR दिया है और 4 ऐसी ATM मशीन लगी हैं दक्षिण हरियाणा में, एक गुड़गांव में लगी है, पटौदी में लगी है, एक रेवाड़ी में और एक अटेली में। तो आज के दिन 4 मशीनें लगी हैं और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। जहां तक ब्लड प्रेशर की बात हो, शुगर की बात हो, अनीमिया की बात हो, स्टेथोस्कोप, प्रीनेटल, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और आगे चल के अगर हमें कहीं चेकअप करवाना है या लगता है हमें कि देखो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा, हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, हम इस मशीन के पास डायरेक्टली आ सकते हैं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं और डॉक्टर को से संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। गुरुग्राम बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से नया ज्वाइंट सेक्रेटरी भी चुन लिया है। दरअसल मौजूदा ज्वाइंट सेक्रेटरी के सस्पेंड होने के बाद में चमन बोकन को नया ज्वाइंट सेक्रेटरी, और इसमें चमन बोकन ने जहां पर जिला बार एसोसिएशन का धन्यवाद जताया तो वहीं वकीलों की हर समस्या को दूर करने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही इस फैसले के बाद में चमन बोकन ने कहा कि एसोसिएशन का धन्यवाद किया और वहीं वकील भाइयों की तमाम सुविधाओं की बात भी करते हुए नजर आए हैं। आज हमारे धर्मेंद्र भाई का पद मुझे दिया गया, मैं बाहर का और अपने वकील भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे इस लायक समझा, मैं जो भी मुझे काम दिया, कार्य के लिए सौंपा गया, मैं उसको अपने उचित तरीके से निष्ठा से इसको सफल करूँगा। हमारी बार में 6000 अधिवक्ता जो वोटिंग करते हैं अपनी, और पूरी बार में प्रधान, उप प्रधान, ट्रेजरर ने चमन बोकन को का नाम नोमिनेट किया और नाम आने के बाद एक मीटिंग रखी, मीटिंग कॉल की, मीटिंग 3:15 बजे तक मीटिंग का जो चली हमारी, उसके बीच में एक ही नाम आया, चमन बोकन। जो पहले अधिवक्ता थे हमारे जिसने पद छोड़ा है, उसने भी अपना सजेशन दिया था भाई चमन बोकन एक उभरता हुआ सितारा है और युवा है और जो तन मन धन से सक्षम भी है और वकीलों के पहले हित में था और है और रहेगा। और मैं इनके अंकल होने के नाते, सीनियर होने के नाते, मैं और मेरी टीम चमन के साथ है। हम अपने पैसे से भी काम कराने में सक्षम है और मैं अपनी बार का, प्रधान का सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, बार बार शुक्रिया करता हूं। हरियाणा के रोहतक के सुनारिया जेल से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर सरकार एक बार फिर से मेहरबान हो गई है। रेप और हत्या के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम जेल से बाहर आ गया है और राम रहीम को हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से 21 दिन की फरलू दे दी है। अब वो पुलिस सुरक्षा के बीच में जेल से निकलकर सिरसा अपने डेरा को और वापस चला गया है। राम रहीम इस बार फरलो में सिरसा डेरा में ही रहेगा। साथ ही सिरसा डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम 13वीं बार फरलो पर आया है। राम रहीम को जेल से लेने के लिए हनीप्रीत और डेरा की गाड़ियों की काफिला भी पहुंचा था और दिल्ली चुनाव से पहले भी राम रहीम 30 दिन की फरलो पर बाहर आया था। आपकी सेवा में हाजिर हुए और ये महीना स्थापना महीना है, स्थापना माह बोला जाता है, तो इसकी आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। और साईं जी के सेवा का महीना है ये, आप सब जानते हैं, तो इसमें सेवा करनी है और हाथ जोड़ के विनती वही है कि आपने अपने अपने घरों में रहना है, अपने अपनी जगह पे रहना है, जैसे आपको जिम्मेवार कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो साथ संगत पे हमें बड़ा गर्व है, सारी संगत मानती है, तो भगवान आपको घरों में बहुत बहुत खुशियां दे और दया में रहमत से नवाजे और जो वचन मानते हैं उनको और ज्यादा खुशियां दे। ऊर्जा मंत्री अंबाला के सदर बाजार स्थित टी पॉइंट पर पत्रकारों संग बातचीत करते हुए कहा कि 14 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर आ रहे हैं। इस समारोह को लेकर सभी तैयारियां भी की जा रही हैं और पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 14 अप्रैल को हरियाणा को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जिसके तहत यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास होने जा रहा है। सारा हरियाणा उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। बहुत बड़ा तोहफा हरियाणा को मिलने जा रहा है। 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिससे हरियाणा की
जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी और जल्दी ही हम खेतगढ़ में भी 800 मेगावाट का प्लांट लगाने का तैयारी कर रहे हैं। नशे के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए रादौर से आरएमपी चिकित्सकों ने होकार भरी है। रादौर के शहीद उधम सिंह कंबोज धर्मशाला में बुधवार को आरएमपी एवं अनुभवी चिकित्सकों की एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने आरएमपी चिकित्सकों को नशे के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए शपथ दिलाई है। वहीं इस मौके पर आरएमपी चिकित्सकों ने प्रदेश सरकार से हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड का पुनर्गठन कर उन्हें सूचीकृत किए जाने की भी मांग की है। कुछ दिनों के बाद मैं पूरे जिले के हर गांव के अंदर जाऊंगा। हर गांव के अंदर जाके जितने भी हमारे आरएमपी डॉक्टर बैठे हैं उनके पास जाके एक तो ये बात कहूंगा कि वो नशे की जो नशा मुक्ति है ना, सरकार का इसका मुहिम है कि नशा हमारे समाज से बिल्कुल खत्म होना चाहिए। तो मैं अपने एक एक व्यक्ति को जो है इसके अंदर लगाऊंगा और ताकि समाज जो है बिल्कुल नशा मुक्त हो सके। इसके लिए चाहे हमें कैंप भी लगाने पड़े, मैं गांव दर गांव जाके अपने लोगों को साथ लेके कैंप भी लगाऊंगा और लोगों को जागरूक भी करूंगा। महनगढ़ में खाद एवं बीज विक्रेताओं की हड़ताल प्रदेश सरकार के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी है। हड़ताल राज्य सरकार द्वारा लागू सीड्स और पेस्टिसाइड एक्ट 2025 के विरोध में की जा रही है। खाद एवं बीज विक्रेता की माने तो उनकी यह हड़ताल 7 दिन तक जारी रहेगी। खाद एवं बीज विक्रेताओं की इस हड़ताल में किसानों को काफी समस्या होगी। वे खरीफ की फसल के बीज नहीं खरीद पाएंगे। जिला प्रधान कुलदीप यादव कनीना ने बताया कि सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून में व्यापारियों के खिलाफ असंगत धाराएं लगाई गई हैं, जिससे किसी भी आदमी का इस व्यापार में रहना संभव नहीं है। महेंद्रगढ़ जिला बीज खाद दवाई कीटनाशक विक्रेता एसोसिएशन का जिला प्रधान, और हमने जो विरोध में दुकानें बंद की हैं वो इसलिए की हैं कि सरकार एक कड़ा कानून लेके आई अध्यादेश के नाम पर, अमेंडमेंट के नाम पर, जिसमें बीज बेचने वाले को छोटी सी गलती के लिए बड़ी सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। जबकि बीज बेचने वाले की, दवाई बेचने वाले की कोई गलती नहीं है। वो वही माल बेचता है तो सरकार परमिशन देती है, और कंपनी से माल लेते हैं, कंपनी का माल है, किसान की डिमांड पर किसान को देते हैं वो। उसके अलावा कोई बीज निम्न स्तर का पाया जाता है तो उसमें भी सरकार कैटेगरी वगैरह तय करे। हर आदमी को एक जैसी सज़ा कैसे दे सकते हो आप? उसके अलावा जो खाद्य वस्तुएं हैं उनमें इतनी सज़ा नहीं है किसी सैंपल के फेल होने में, जबकि उससे आदमी को शारीरिक मानसिक सब तरह का नुकसान हो सकता है। जो गवर्नमेंट ने जो एक्ट लागू किया है इससे हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, और ये लागू रहेगा तो हम कति बर्बाद हो जाएंगे दुकानदार। तो इसलिए हम 7 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना ये एक्ट वापस दे और हम किसानों को बढ़िया बीज देंगे, उचित रेट में बीज देंगे। ये हमारी होडल के अनाज मंडी में हरियाणा सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी का निरीक्षण कर किसानों और आढ़तियों से बात की है। इस दौरान मंत्री राजेश नागर ने कहा कि होडल के अनाज मंडी को मॉडल मंडी बनाया जाएगा, जो हरियाणा की मंडियों से अलग मंडी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंडी में अभी अनाज के उठान में दिक्कत आ रही है, और इस बारे में भी जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ को भी निर्देश दिए गए हैं कि उठान की व्यवस्था को जल्द ही सही किया जाए। और मंत्री ने यह भी कहा कि होडल की मंडी ने 2,15,000 क्विंटल की सरकारी खरीद हो चुकी है और खरीद सुचारू रूप से चल रही है। गेहूँ आज खरीद हो चुकी है और 50% के करीब टोटल जो खरीद है वो हो चुकी है। तो सर क्या व्यवस्था की गई है मंडियों में? जो अभी उसकी लिफ्टिंग की कोई इश्यूज थे उसके जो अभी डीसी से बात करके, डी साहब से बात करके उसको दूर कर दिया जाएगा। और आनंद मोहन शरण जी जो हमारे
ACS है उसे भी इसके बारे में बात की है और उसको जल्दी दूर करें। हरियाणा के हिसार में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी से बचने के लिए लोग मुंह और सिर पर सूती कपड़े को ढककर घरों से बाहर निकल रहे हैं। घरों में कूलर AC भी चलने शुरू हो गए हैं। तो वहीं बढ़ती गर्मी को लेकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खिचड़ ने बताया कि पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हुई है और उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की कोई सक्रियता नहीं होने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक रूप के प्रभाव के कारण रात के मौसम में बदलाव आ सकता है। पिछले 3-4 दिनों से मौसम में जो हवाएं हैं वो तो पूर्वाई चल रही है, परंतु तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो तापमान पहले 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था वो अभी 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी के कारण और जो एकदम मौसम में गर्म लगने लगे हैं, जो आमतौर पर 10 अप्रैल 15 अप्रैल के आसपास आता है, वो पिछले 4-5 दिनों में लगातार तापमान बढ़ोतरी देखने को मिली है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर जींद जेल से कैदी के फरार होने के मामले में एक्शन लिया गया है। जेल मंत्री ने अधिकारियों के स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और जांच के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने विभागीय जांच के आदेश जारी करते हुए जेल अधीक्षक से भी जवाब मांगा है। अग्रसेन जी के नाम से हिसार एयरपोर्ट का नाम रखा गया है और उसके बाद यमुनानगर में जो थर्मल प्लांट है पंडित दीनबंधु सर छोटू राम जी के नाम से जो थर्मल प्लांट है उसका पत्थर रखेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। दोनों प्रोग्राम जो है लोगों में, पूरे हरियाणा की आम जनता में जबरदस्त उत्साह है। आप देखेंगे मेले की तरह से दोनों प्रोग्राम, जैसे मेला लगता है, मेले में समझता है, मेले में कोई कहीं से आ रहा है, कोई किसी गली में खड़ा है, कोई कहीं छत पर खड़ा है, कोई किसी तरह से। अब मेले की तरह से प्रोग्राम होगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जब पानीपत में आए थे, आपने देखा, बिल्कुल मेले का आकार था। इसी तरह से हिसार और यमुनानगर में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इतना जो हमारे मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी दिन रात जो है सारे लग करके सब कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और जबरदस्त हुआ प्रोग्राम। गर्मी का मौसम आ चुका है। रेवाड़ी में इन दिनों जगह जगह सड़क किनारे मिट्टी से बने हुए मटकों को खरीदने वालों में काफी उत्साह देखा जा रहा। मटके खरीदने आए लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि फ्रिज का पानी सेहत के लिए खतरनाक है, जबकि मिट्टी से बना मटका स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण साथ ही हमारे धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करता है। चालीस साल हो गए ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और ये मिट्टी आ रही है बहुत दूर से, लोहारी से मिट्टी आ रही है। इसका रेट 5,000 रुपए की ट्रॉली गिरती है और इन दिनों में ज्यादातर मटके ही बना रहे हैं। क्यों? मटके में ठंडा पानी रहता है, इससे कोई बीमारी नहीं होती, डिमांड भी बढ़ जाती है। फ्रिज का पानी पीने से लोग बीमार पड़ते हैं और मटके का पानी शुद्ध होता है बिल्कुल। और इसमें पानी पियो तो हाथ मत डालना, लोटा से या घंटी से पानी पीना है। बोरी भी लपेट के रखो, बोरी लपेट के रखो, छाया में रखो तो काफी ठंडा पानी मिलेगा। सर काफी मेहनत करनी पड़ती है। पहले इसको मिट्टी को सुखाया जाता है, उसके बाद इसको सुखाने के बाद पानी में डाला जाता है। पानी में डालने के बाद इसको चाक पे तैयार किया जाता है। उसके बाद इसकी फिनिशिंग की जाती है, फिर आवे की भट्टी के अंदर पकाया जाता है। उसके बाद फिर मार्केट में हम लाते हैं। कुछ गर्मी में तप के लोगों तक शीतल जल पहुंचाते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।